जब तक इस माइक्रो लेवल पे आज के जमाने में तैयारी आपकी नहीं होगी, आप चुनाव नहीं जीतेंगे। वो जमाना चला गया जो पहले का जमाना था, जब आपने इधर राजपुर या बक्सर जीता है, जब आप लोगों ने भभुआ जीता है, चैनपुर जीता है 2004 के टाइम में, 2005 के 2000 के टाइम में। आज 20-25 साल हो चुके हैं। आज जमाना पूरा बदला हुआ है। वॉल राइटिंग होती थी, दीवार पे लोग लिखते थे। आज कोई दीवार वाली वॉल नहीं देखता है। आज कौन सी वॉल देखता है? फेसबुक वॉल देखता है, सामने वॉल नहीं देखता है। बोर्ड पे क्या लिखा है पता नहीं चलता है, मोबाइल में क्या लिखा है ये पता चलता है। जमाना बदला हुआ है, इसलिए टेक्नोलॉजी के साथ रहना होगा, डेटा के साथ रहना होगा, आंकड़े के साथ रहना होगा। नीति बना के डेटा कलेक्ट करके एक एक पोलिंग पर माइक्रो लेवल पे हम लोग वर्क करेंगे। इस लहजे का वर्क करने को यदि आप तैयारी करते हैं तो आप चुनाव जीतेंगे। यूपी में जब सरकार बनी तो 75 जो जिलाध्यक्ष थे उत्तर प्रदेश के, 75 के पास लाल बत्ती थी। कोई बोर्ड का चेयरमैन था, कोई आयोग का मेंबर था, कोई राज्य मंत्री था, सब हूटर बजा के चलते थे 75 के 75 जिलाध्यक्ष। तो आप जितने सारे साथी बैठे हो, ऐसी रणनीति बनाओ कि हम लोग बिहार में 15-20 एमएलए जीत जाएं। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, जो आरएसएस को देखा होगा आपने, दिल्ली में हमने अरविंद केजरीवाल को देखा है। वोट को चुनाव के पहले ही गिन लिया जाता है। पोलिंग लिस्ट लेके हाथ में 300 पोलिंग होते हैं ना, जो रणनीतिकार होते हैं, प्रत्येक पोलिंग रटी हुई है। डेटा मालूम है कि यहां 1200 वोट है, यहां 800 वोट है, इसमें से 200 वोट 300 वोट ये राजभर का है, 200 वोट मुस्लिम समाज का है, इसमें 400 वोट चमार का है, इसमें 200 वोट पासवान का है। ये डेटा होता है रणनीतिकारों के हाथ में। ये डेटा हम लोगों को हर पोलिंग बूथ पे तैयार करना होगा। स्पीड से लग के ये डेटा हमें तैयार करना होगा। और वो ये भी जानते हैं रणनीतिकार कि ये जो 400 वोट है, ये 400 तो हमारा है, लेकिन जो ये 200 राजभर है, इसमें से भी 100 वोट मेरा है, 100 ही कोई ले जा पाएगा। ये रणनीति होती है। मतलब जीतने वाला वोट पड़ने के सप्ताह भर पहले वो गिन लेता है अपना वोट, काउंट कर लेता है। वो जानता है कि ये जो 3 लाख वोटर है, इसमें से मैं 80,000 पर पहुंच गया हूं, हमें 20,000 का इंतजाम और करना है। फिर अगली रणनीति बनाता है कि वो 20,000 कैसे प्लस होगा। तो सम्मानित साथियों, जब तक इस माइक्रो लेवल पे आज के जमाने में तैयारी आपकी नहीं होगी, आप चुनाव नहीं जीतेंगे। वो जमाना चला गया जो पहले का जमाना था, जब आपने इधर राजपुर या बक्सर जीता है, जब आप लोगों ने भभुआ जीता है, चैनपुर जीता है 2004 के टाइम में, 2005 के 2000 के टाइम में। आज 20-25 साल हो चुके हैं। आज जमाना पूरा बदला हुआ है। वॉल राइटिंग होती थी, दीवार पे लोग लिखते थे। आज कोई दीवार वाली वॉल नहीं देखता है। आज कौन सी वॉल देखता है? फेसबुक वॉल देखता है, सामने वॉल नहीं देखता है। बोर्ड पे क्या लिखा है पता नहीं चलता है, मोबाइल में क्या लिखा है ये पता चलता है। जमाना बदला हुआ है, इसलिए टेक्नोलॉजी के साथ रहना होगा, डेटा के साथ रहना होगा, आंकड़े के साथ रहना होगा। तो सम्मानित साथियों, मेरी हैबिट रही है कि मैं कंप्यूटर लेकर के चुनाव में चलता हूं, टाइपिस्ट लेकर के चुनाव में चलता हूं मैं। तो आपके बीच में मेरा कंप्यूटर, मेरा टाइपिस्ट, मेरा डेटा आप लोगों के आधार से आपके बीच में रहेगा। और हम रणनीति बना के डेटा कलेक्ट करके एक एक पोलिंग पर माइक्रो लेवल पे हम लोग वर्क करेंगे। इस लहजे का वर्क करने को यदि आप तैयारी करते हैं तो आप चुनाव जीतेंगे। और यदि मोटे मोटे तौर पे आप तैयारी करेंगे, खाली ढोल बजाएंगे और आप कहेंगे कि पूरा गांव मेरा, नहीं, जमाना बदल गया। वो गांव में अंदर अंदर घुस रहा है, वो जनसुराज वाला एक है, वो गांव में अंदर अंदर घुस रहा है। वो तो बोल रहा था पिछले साल जो है जाकर के वहाँ उसमें रामगढ़ में जो है कि यहाँ पर दलित की बस्ती है और दलित की जो मायावती हैं वो दौलत की बेटी हैं, वो तो पैसा लेकर के टिकट देती हैं, पैसा ले। अच्छा चलो, हम पैसा लेकर टिकट देते हैं और वो पैसा बांटता कहाँ से है? उसका पापा ज्यादा कमाता है क्या? पता लगाओ कोई, उसका फादर क्या करता था? आप ही के जिले का है क्या? कैमूर का है? रोहतास का है।
बक्सर में। तो जरा पता लगाओ कि उसका पापा कितना कमाता है, कितना बड़ा लैंडलॉर्ड था उसका पापा। 500 1000 2000 करोड़ रखा हुआ है क्या? वो कहां से माल लेकर आ रहा है? इतनी सारी गाड़ी लगाया हुआ, इतना सारा बस लगाता है, इतना जलवा फैलाता है, वो कहां से लाके बांट रहा है भाई? वो महाचोर है। छोटा छोटा चोर होता है, वो बड़ा चोर है। तो ये भी रणनीति का हिस्सा है। विरोधी को खारिज करना होगा चुनाव में, विरोधी को नंगा करना होगा। अरे भाई, उसको खारिज नहीं करोगे तो वो भी अपने आप को मजबूत कर रहा है, आप भी अपना प्रचार कर रहे हो, जनता कंफ्यूज हो जाएगी। उसके कंसेप्ट को क्लियर करना होगा कि यहाँ आपका नुकसान है, यहाँ फायदा है, ये आपका बुरा है, ये आपका भला है, ये आपका दुश्मन है, ये आपका दोस्त है। और ये 5000 के मंच पर समझाने से काम नहीं चलेगा। अब ये मेरी रणनीति का हिस्सा है। 5000 की भीड़ इकट्ठा करके आप मंच पे खारिज कर दोगे, भाषण दे दोगे, इससे काम चलने वाला नहीं है। आपका एजेंट, आपका वर्कर, पोलिंग एजेंट, आपका वर्कर डेटा लेकर, पर्चा लेकर और नोट बना करके उसको भेजना होगा घर में, और घर में पहुंच करके चाचा चाची, दादा दादी, अय्या बाबा के यहाँ पहुंच करके और उनको फिर अपनी भाषा में समझावे, फिर वहां समझावे कि चाचा ये ऐसा है, दादी ऐसा है, भौजी ऐसा है। ऐसा समझाएगा जब एक एक घर में, तब उसको क्रॉस कर पाओगे, कवर कर पाओगे। अगर इस स्तर पे माइक्रो लेवल पे आके अंडरस्टैंडिंग और समझाने का काम आप नहीं करोगे तो 10,000 की भीड़ इकट्ठी करके भाषण दोगे। ये आता है और जब तक घर जाता है, अपने दरवाजे में प्रवेश करता है, रहिए में उसको 2-4 लोग लेता है, घर तक जाने नहीं देता है, आरती उतारता है रास्ते में ही, किधर से आ रहे हो भाई, इधर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, क्या तुम्हारा खुराक है, तुम्हारा साड़ी चाहिए तुम्हारी पत्नी को, कि दिहाड़ी चाहिए तुमको, कि तुमको पाऊ चाहिए, पौवा चाहिए, बॉर्डर नज़दीक में है, शराबबंदी काम नहीं करेगी, हम पिलाएंगे आपको, हैं? तो वो सारी चीज़ घर तक पहुंचते पहुंचते प्रोवाइड करता है। तो आप लोगों को उन सारी चीज़ों को क्रॉसिंग ढूंढनी पड़ेगी, उसका डेटा तैयार करना पड़ेगा, आंकड़ा तैयार करना पड़ेगा। तो ये मैंने कुछ बातें, जो पढ़े लिखे लोग हो, समझदार लोग हो, उनकी रणनीति का ये कुछ चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई है। आप लोग डेटा बनाना शुरू करो, आप लोग अपना काम शुरू करो, और फिर अलग अलग जाति में भाईचारा पैदा करके ये भी देखो, ढूंढ के निकालो। नोनिया बिरादरी का बूथ है, 300 वोटर है नोनिया बिरादरी का, और नोनिया बिरादरी का कार्यकर्ता ही नहीं है, कौन वोट दिलवाएगा भाई? और जाति का इतना बड़ा लफड़ा है कि आदमी अपनी ही बात सुनता है। अगर आके कोई कह दे कि तुम्हारे यहाँ मेरी रिश्तेदारी है, मेरी मौसी वहाँ है, मामा वहाँ है, उसी में से तुम भी हो, तो 5 वोट बढ़ जाएगा। उसी बिरादरी का आदमी आके समझाएगा तो आपका वोट बढ़ा देगा। और मैं जाकर के इतना बड़ा नेता हूँ, खूब उसको पट्टी पढ़ाऊँ तो वोट नहीं बढ़ेगा। तो ये थ्योरी को समझना है। इसलिए माइक्रो लेवल पे तैयारी करके, रणनीति बना करके, हम लोग जहाँ जहाँ पीछे छूटे हैं, जो जो काम हमारा नहीं हो पाया है, उसको करके हम लोगों को और जीत की तरफ आगे बढ़ना होगा। हमारे प्रत्याशी की दौड़ में जो भी साथी हैं, जब तक फैसला नहीं होता है तब तक रात दिन काम करेंगे, और जब फैसला हो जाए, जिनका ना हो, अगर आप बागी हो जाओगे, अगर आप बुराई में चले जाओगे, क्या मिलेगा आपको भाई? 4 लोग 6 लोग कहीं दावेदार हो, 3 लोग दावेदार हो, 1 को मिलेगा, 3 को नहीं मिलेगा, और तीनों आप जाओ और बुराई में बैठ जाओ, अपना ही फ्यूचर तो समाप्त करोगे, अपना ही तो नुकसान करोगे। और कहीं जाके कहोगे अगर कि इसको वोट ना दो, ये बड़ा गड़बड़ आदमी है, तो फिर आपको बताएगा वर्कर हमारा, आएगा हमसे शिकायत करेगा कि फला आदमी तो बहुत बड़ा ताज लेकर घूम रहा था साहब, उसका स्टेटमेंट ये आया है। अरे आज मौका नहीं मिला, कल मौका मिलेगा। जीवन खत्म नहीं हो गया और चुनावी प्रक्रिया समाप्त नहीं हो गई। अगर 2025 में नहीं मिलेगा तो भाई जिसको दे दिया उसको जितवा लो, आप लोग रास्ता बना लो, तो आप एमएलसी बन जाओगे अगर योग्य लोग रहोगे, आप बोर्ड के चेयरमैन बन जाओगे अगर योग्य लोग रहोगे। आप लोग जानते हो, अभी कार्यालय पर गए थे ना, वो हिरवार जी बोल रहे थे, मैंने भी उस बात को वैलिड किया कि यूपी में जब सरकार बनी तो 75 जो जिलाध्यक्ष थे उत्तर प्रदेश के, 75 के पास लाल बत्ती थी। कोई बोर्ड का चेयरमैन था, कोई आयोग का मेंबर था, कोई राज्य मंत्री था, सब हूटर बजा के चलते थे। 75 के 75 जिलाध्यक्ष
तो आप जितने सारे साथी बैठे हो ऐसी रणनीति बनाओ कि हम लोग बिहार में 15-20 एमएलए जीत जाएं। अगर 10 भी जीत गए, मैं बता रहा हूं, अगर 10 भी जीत गए, 4 एमएलए थे उनके पास, वो माझी जी, क्या नाम भाई, जीतन राम माझी, ऐसे एक्चुअली में चमचों का नाम भूल जाता हूं मैं, और 4 उसके पास थे। दोनों ने डांस करवाया है नीतीश कुमार को 3 साल तक। 4 एमएलए वाले ने, 4 एमएलए ने नाच नचाया है, कभी पाला इधर कभी पाला उधर बदलते रहे हैं। अगर एक के अलावा हमारे भी 5 जीत गए होते तो खेला दूसरा हो जाता। अगर बसपा के 5 भी जीते होते तो जिधर हम लगाम लगाते सरकार उधर बनती, मालिक रहते फिर। और हमारी बहन जी ने पुरानी परिपाटी को बदल करके अनाउंस कर दिया था कि अब हमारे जितने जीतेंगे हम सरकार में शामिल रहेंगे, हम बहिष्कार नहीं करेंगे। तो सम्मानित साथियों, अगर 10 एमएलए भी बिहार में जीत गए आपके, तो आप सब सरकार चलाने वाले बन जाओगे, आप सब गवर्नमेंट चलाने वाले बन जाओगे। गवर्नमेंट आपके मुट्ठी में रहेगी, नकेल आपके हाथ में रहेगी। आप एप्लीकेशन लगाओगे अपने विधायक के यहाँ, आप एप्लीकेशन लगाओगे, ये जो हमारी जिले की प्रदेश की टीम बैठी है, और आपका सिक्का चलेगा। इसलिए मेरा करबद्ध निवेदन है, आप लोगों को मन बड़ा करके और दायरे से निकल करके, और हमारे जो प्रत्याशीगढ़ की दौड़ में है, जिसको बहन जी फाइनल कर दें उसी को नेता मान करके, और हम लोगों को आगे बढ़ जाना है, उसी को नेता मान करके आगे बढ़ जाना है। और पूरे मन लगा करके, जोश के साथ लगा करके अपने डिस्ट्रिक्ट का, अपने प्रदेश का हमें कल्याण करना है, उद्धार करना है। हम लोग लंबे अरसे तक जो बिहार में नहीं कर पाए हैं, उस कलंक को धो करके हमें अपना चेहरा साफ कर लेना है, और पूरे देश में हमको नाम कमा लेना है। आज पूरे देश की राजनीति बिहार पे आकर के टिकी है। हर एक आदमी फोन करके यही कहता है कि साहब बिहार में अगर आप लोग जीत गए तो यूपी का सेमीफाइनल है ये, फिर यूपी में आपकी सरकार बन जाएगी। तो आप खाली बिहार की नहीं, आप यूपी के सरकार बनाने वाले लोग हो, ऐसा राजनीतिक आंकड़ा सेट हो गया है। तो इसलिए मेरा करबद्ध निवेदन है, भाईचारा पैदा करके, छोटी छोटी बात को मन में भुला करके हम लोग मिल के जो प्लानिंग, जो रणनीति बनाएंगे, उसको आप सब लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। हम भी आपके बीच में लगातार मेहनत करेंगे, पसीना बहाएंगे, और कोशिश करेंगे कि 2025 में हमारा आपका कल्याण हो। ऐसा आह्वान करते हुए, ऐसा अपील करते हुए, ऐसा भरोसा आपसे मांगते हुए मैं अपनी बात को यहीं पर रोकता हूं। आपका धन्यवाद करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज।